नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, मथुरा दौरे पर पीएम मोदी। इस वक्त की अहम जानकारी, ब्रजरथ उत्सव में भी शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे पीएम मोदी। मीराबाई की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी पहुंचेंगे आज मथुरा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पर मौजूद हैं और ब्रजरथ उत्सव में शिरकत करने पहुंचेंगे पीएम मोदी। तो मथुरा का दौरा है आज पीएम मोदी का और इस दौरे के मद्देनजर तमाम तैयारियां मथुरा में चाक चौबंद तौर पर देखने को मिल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो ब्रजरथ उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मीराबाई की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें पीएम मोदी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे। उधर लखनऊ में बीजेपी मंत्री नंद गोपाल नंदी ने एक ग्रामीण के घर खाना खाया और इसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमकर तंज कसने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जिसके घर खाना खाया उसका राशन कार्ड तक नहीं बना है, जिसके साथ ही सपा सुप्रीमो ने लिखा कि 2 महीने के भीतर ग्रामीण का राशन कार्ड बनवा दिया जाए, नहीं तो सपा कार्यकर्ता उनका राशन कार्ड बनवाएगा। राहुल गांधी राजस्थान में चुनावी भाषण के दौरान प्रधानमंत्री के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किए जाने के बयान पर औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जबरदस्त पलटवार किया है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले कांग्रेस के राजकुमार, ओबीसी वर्ग और साधारण परिवार से आने वाले एक व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्हें वो पचा नहीं पा रहे। वही मामले में तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से अभी भी वो बच्चे हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना दुर्बुद्धि और मानसिक दिवालियापन का प्रमाण है। हलाल पर योगी का हंटर। जी हां, हलाल सर्टिफिकेट को लेकर देश में चर्चाएं जोरों शोरों पर हैं और इस पर शरीयत के रुख को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ सर्टिफिकेट के नाम से एक कागज का टुकड़ा दे देने से शरई तौर पर हराम चीज को हलाल और हलाल चीज को हराम नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोग और वो संस्थाएं जो सिर्फ कागज का सर्टिफिकेट देकर किसी चीज को हलाल करार देते हैं, वो डबल मुजरिम हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। शरीयत ने तो उन जानवरों को जायज करार दिया जिनको इंसान अपने हाथ से ज़बह करता है और जिसमें 4 रगों से 3 रगों का ज़बह होना जरूरी है और वो इंसान मुस्लिम से वो गोश्त ओझल न हो तो वो शरई एतबार से हलाल माना जाएगा। और हलाल सर्टिफिकेट जो लोग देते हैं वो दरअसल वो एक उन्होंने पैसा की कमाई करने का एक तरीका बना रखा है। जो एनजीओज हैं और मुस्लिम इदारे हैं या गैर मुस्लिम इदारे जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो उनका मार्केटिंग का सिस्टम है। वो मार्केट से पैसा कमाने के अलावा और उनका कोई काम नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है, जिसके बाद पुलिस की जांच भी तेजी से की जा रही है। इस पर एफआईआर दर्ज कराने वाले शैलेंद्र शर्मा से हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने खास बातचीत की, सुनिए। हलाल सर्टिफिकेशन मुद्दे को लेकर फिलहाल इस वक्त राजनीति काफी तेज हो गई है, लेकिन हमारे साथ हैं शैलेंद्र शर्मा जिन्होंने इस पूरे मामले में सबसे पहले आवाज उठाई, एफआईआर दर्ज कराई। शैलेंद्र जी, आप पहला सवाल यही है कि इस पूरे मामले में आपने क्या देखा, क्या पाया जहां पर आपको एफआईआर दर्ज करानी पड़ी? काफ़ी समय से कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो मैं उपयोग कर रहा था, शाकाहारी नॉर्मल प्रोडक्ट थे, आयुर्वेद के प्रोडक्ट थे जिनको मैं उपयोग कर रहा था, जिसमें कुछ समय बाद उसमें मैं कुछ चेक कर रहा था तो उसमें पढ़ा तो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट थे। तो
मैंने सोचा कि भाई हो सकता है कोई संस्था हो, कुछ हो, सरकार की जो सर्टिफाई करती हो, कुछ कारण हो। लेकिन जब उसके डीप में गए तो उसको देखा कोई भारत सरकार की कोई संस्था नहीं जो उसको प्रमाणित करती हो। जब उसको और कायदे से सर्च किया तो उसमें देखा कुछ संस्थाएं थी जो ये सर्टिफाई करने का काम कर रही थी, जो कि गैर कानूनी है। और इसको लेकर के मेरे द्वारा एक FIR हजरतगंज पुलिस को दी गई थी। उस पर पुलिस को लगा कि तहरीर दी गई थी, तहरीर पुलिस को ये लगा कि इस पर FIR दर्ज करनी, तो उसने FIR दर्ज की और उस पर जांच कर रहे हैं वो लोग। नहीं, ये जो आपने कहा कि गैर कानूनी है, ये कैसे तय हुआ कि ये गैर कानूनी है? नहीं, अगर देखिए किसी भी चीज को प्रमाणित करने के लिए भारत सरकार की हर चीज की अलग संस्थाएं हैं, वो प्रमाणित करती हैं। कोई भी समानांतर व्यवस्था, खासकर जो प्राइवेट, वो समानांतर व्यवस्था नहीं चल सकती इस देश में, ये कारण है। नहीं, जैसे जमीयत उलमा जो ट्रस्ट है उसके जो अध्यक्ष हैं नियाज कासमी, उनका कहना है कि हम तो पूरा सरकार के साथ जैसे प्रमाण लेके, और इसके अलावा विदेशी जो संस्थाएं हैं उनसे भी, वहाँ के विदेशों से जो मतलब जो विदेश में ऐसे कई देश हैं जो इनको प्रमाणित करते हैं, उसी के बिहाफ पे हम प्रमाणित करते हैं। और इसके अलावा जो टैक्सेशन का मामला है वो हम टैक्स भी भरते हैं। तो ये कैसे आपको लगा कि ये लोग प्रमाणित नहीं है कहीं से? नहीं, ये सरकार नहीं, विषय ये है, सरकार जांच का विषय है। जो हमने जो मैंने समझ में आया वो मैंने तहरीर में लिखा और दिया, और पुलिस को लगा उस पर जब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो ये सब जो फैक्ट्स अभी मीडिया पे लोग बोल रहे हैं ये सब सामने आएंगे। एक दिन की जांच नहीं, एक दिन में पूरी हो जाएगी, ये चलेगी जांच में, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, बहुत विषय इससे और सामने आ रहे हैं। मेरे खासकर मेरे संज्ञान में जो चारों तरफ से कई चीज़ों में मैंने सर्च किया, कई लोगों से पूछा, तो इसमें बहुत सी चीज़ें अभी खुलेंगी। हो सकता है कि उनके पास हो, लेकिन अभी तक किसी भी, जैसे कई ऐसे मैंने अखबार के बयान जारी किया उन्होंने, अखबार के माध्यम से मैंने पढ़ा, कहा गया कि किसी को सरकार की पैरेलल व्यवस्था के तहत प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। अगर किसी चीज में उनको आपत्ति है तो उसकी आपत्ति हमें दें, उसको वो देंगे तो हम उसमें वो करेंगे। लेकिन आप पैरेलल व्यवस्था चला करके अगर वो कर रहे होंगे, कह रहे हैं सरकार से प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है, तो उसमें वो छूटेंगे। अगर नहीं कर रहे तो कार्रवाई होगी। अब मामला STF के पास पहुंच चुका है, STF भी जांच कर रही है इस पूरे मामले में। अभी आपके बयान में दर्ज हुए, कुछ बात हुई आपकी? नहीं, STF का फोन आया था, उनको मैंने जो विषय था मैंने बताया था। उन्होंने कहा जरूरत पड़ेगी बुलाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल, मैं जब आप बुलाएंगे मैं आऊँगा। और वो अभी 1-2 दिन हुआ उनके पास केस गए हुए, थोड़ा वो भी स्टडी करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। अगर इसमें पूरे मामले में जांच होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जांच के दायरे में वो सभी कंपनियां, जो 8 कंपनियों का जिक्र किया गया है, जिसमें एक जमीयत का नाम है और एक हलाल ट्रस्ट है, इसकी तरह से 8 कंपनियों का जिक्र किया गया है। इनका कहना है कि अगर FIR में वो लोग अपनी बात रखेंगे, अपने प्रमाण देंगे कि हाँ वो सर्टिफाइड है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वो एक ऐसा मामला है कि सिर्फ बरगलाने के तौर पर ऐसा की फंडिंग हो रही है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ फखर किदवई, जनता TV, लखनऊ। आधार के अत्याधुनिक सिस्टम से देश भर में सालों से खोए हुए 575 बच्चों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अधिकारी अपने घर पहुंचा चुके हैं। और UIDAI के DDG प्रशांत कुमार और उनकी टीम ने 157 बच्चों को की पहचान कराकर उनके घर पर उन्हें भिजवाया है, जिसकी तारीफ खुद PM नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। और PM ने ऐसे कई बच्चों से मुलाकात कर UIDAI के सिस्टम की तारीफ भी की है। वहीं आधार में संशोधन सहित तमाम मुद्दों को लेकर UIDAI के आधार पर उप महानिदेशक प्रशांत कुमार से हमारे संवाददाता TN मिश्रा ने खास बातचीत की, सुनिए। पुरानी फिल्मों में जब बच्चे खो जाते थे तो मेले में खोए बच्चे बहुत अरसे बाद जवानी में मिलते थे, लेकिन आज धरातल स्थिति यह है कि आधार ने ऐसा काम आसान कर दिया है, UIDAI के अफसरों ने, कि खोया हुआ बच्चा पलक झपलते मिल जाता है। जहां भी कहीं उनको आधार में जगह फिंगरप्रिंट मिले, तुरंत अगले दिन घर को जानकारी दे दी जाती है कि वो उसका बच्चा मिल गया है। पूरे यूपी में और अन्य राज्यों के आसपास के जो है आधार के DDG ने ये किया, अब तक 157 बच्चे रिकवर हो चुके हैं। जो काम बहुत मुश्किल था वो काम बहुत आसान हुआ। इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें हैं कि आपको अपना फोटो कब बदलवाना है, जन्मतिथि आप कितनी बार बदल सकते हैं, और आधार में क्या क्या चेंज कैसे कैसे संभव है, इन्हीं सब मुद्दों में बात करूंगा। मैं आज DDG हैं हमारे साथ प्रशांत कुमार जी। तो प्रशांत जी बताइए, क्या क्या कैसे कैसे बच्चे मिल रहे हैं आपके आधार की तरफ से? अभी तो अगर कुछ घंटे का बच्चा है वो भी अपने को आधार में एनरोल करा सकता है, और 5 साल तक हम बच्चों के बायोमेट्रिक्स नहीं लेते हैं, केवल उसकी फोटो खींची जाती है। और एक बार बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसकी उंगलियों के निशान, आइरिस और उसका फोटो ली जाती है, और यही चीज फिर से 15 साल पे की जाती है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एक बार उस बच्चे का
फिंगरप्रिंट हमारे डेटाबेस में आ गए और वो दुर्भाग्यवश कहीं खो गया, भटक गया, वो कहीं सुधार गृह में गया या अनाथ आश्रम में गया और वहां कोई आधार का कैंप लगा है, तो एक बार एक किसी का अगर आधार बन जाता है तो फिर से आधार नहीं बन सकता है। आधार एक डिजिटल आइडेंटिटी है जिसकी खास बात यह है कि किसी एक इंसान के दो आधार नहीं होंगे और किसी दो अलग अलग इंसानों का एक आधार नंबर नहीं होगा। तो जैसे कि हम बच्चों का बता रहे थे कि अगर वो फिर से अपने को एनरोल करता है आधार के लिए तो वो उसका आधार नहीं बनेगा। हम सिस्टम से देख पाएंगे कि इसका पहले से आधार बना हुआ है, उस पर क्या पता पड़ा हुआ था, उसके थ्रू हम उनके पेरेंट्स को अप्रोच कर सकते हैं, उनसे हम पता कर सकते हैं कि क्या कोई इस तरीके की वारदात आपके यहाँ हुई थी जब आपका बच्चा आपसे बिछड़ गया था। तो वो जब बताते हैं, कंफर्म हो जाता है कि ये उन्हीं के पेरेंट्स हैं, तो इस आधार के थ्रू इस तरीके से खोए बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलवाया जाता है। ये सब बायोमेट्रिक है, अभी लोगों को जानकारी नहीं है कितनी बार बायोमेट्रिक चेंज कर सकते हैं या कितनी बार फोन नंबर बदल सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ कितनी बार बदल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ तो आप एक बार बदल सकते हैं, एक से अधिक बार अगर आपको बदलना है, जैसे दूसरी बार बदलना है तो वो एक एक्सेप्शनल हैंडलिंग के थ्रू होता है और उसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट एक कंपलसरी होता है जिसके थ्रू आप सेकंड टाइम चेंज कर सकते हैं। माइनर नेम चेंज है तो वो आप 2 बार चेंज कर सकते हैं। एड्रेस, फोटो और बायोमेट्रिक्स आप जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। 5 साल से 7 साल के बीच और 15 साल से 17 साल के बीच में ये मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट होता है और ये निःशुल्क होता है कि 5 से 7 साल के बीच में और 15 से 17 के बीच में तो आप अवश्य करा लें। एक चीज और है, जब बुजुर्ग जो है जो रिटायर होते हैं सरकारी कर्मचारी, उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसमें विभाग ने बहुत काम किया है, ये काम कैसे आसान हुआ, कृपया बता दें। पहले इस तरीके से मतलब जो पेंशन होल्डर्स होते थे उनको सेंटर पे जाना होता था हर साल नवंबर के महीने में। वो कहीं दूर अपने बच्चों के पास रह रहे होते थे तो उनको वापस ट्रैवल करके आना पड़ता था। फिर उसके बाद ये हुआ कि डाक सेवक घर आके 70 रुपए में वो आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करा सकते हैं। लेकिन अमूमन ये देखा गया कि जैसे जैसे एज बढ़ती है उंगलियों के निशान थोड़ा क्षीण होते चले जाते हैं और वो उतने जल्दी वो मशीन नहीं पकड़ती है। तो यूआईडीआई ने एक फेस ऐप जारी किया जिसके तहत आधार बेस ऑथेंटिकेशन होता है और उसके थ्रू आपका ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी होता है। उसके लिए आपको अपने मोबाइल पे 2 ऐप्स डाउनलोड करने होते हैं, एक आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करना होता है और एक जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करना होता है। पहले आप उसमें अपने को एज ऑपरेटर रजिस्टर करते हैं और फिर जितने भी पेंशनर्स हैं वो अपना पीपीओ नंबर डाल के उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें मोबाइल के आगे रोशनी वाली जगह पर आपको अपनी आंखें पलके झपकनी है और इससे आपका वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। और खास बात यह है कि आपको जहां से पेंशन जारी होती है वहां जाके वो सर्टिफिकेट जमा भी नहीं करना है, वो स्वतः वहां चला जाता है। ठीक है, थैंक यू। तो ये देखिए कितना आसान है। आधार के संबंध में लोगों में तमाम भ्रांतियां हैं तो वो उन्होंने दूर की हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो बच्चे खो रहे हैं मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि खोया हो बच्चा अपने परिवार तक पहुंच रहा है। और आम लोगों को कैसे निःशुल्क सुविधा मिल रही है। आप जो लोग नहीं हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं और दोबारा उनको बायोमेट्रिक कराना तो करा सकते हैं। तो इन सब जानकारी दी जो आम लोगों के लिए काफ़ी राहतपूर्ण है। कैमरामैन रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 3 अभियुक्तों पर बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है और बताना चाहेंगे कि मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में ये बड़ी कार्रवाई होती हुई। और हमीरपुर से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर जमीनों पर कब्जा करने का भी आरोप लग रहा था इन 3 अभियुक्तों पर और अब ये बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। 1 अरब 42 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क भी किया गया है। तो पुलिस ने अंतर्राज्यीय मुकदमे दर्ज कर लिए हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आई है हमीरपुर में। तो हमीरपुर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जमीनों पर कब्जा करने को लेकर ये कार्रवाई होती हुई नजर आई। 1 अरब 42 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क भी किया गया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय मुकदमे दर्ज किए हैं। तो 3 अभियुक्तों पर यह बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आई है और गैंगस्टर एक्ट के तहत हमीरपुर में यह बड़ी कार्रवाई होती हुई। मादक पदार्थ की तस्करी पर यह कार्रवाई की गई है 3 लोगों पर, जिन पर जमीन को कब्जा करने का भी आरोप लगा था और 1 अरब 42 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो पुलिस ने अंतर्राज्यीय मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। आगे की कार्रवाई लगातार जारी है और गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई होती हुई। और अब रुक कर लेते हैं ताबड़तोड़ खबरों का।
अलीगढ़ में लोन वसूली के चलते वृद्ध ने लगाई फांसी, परिजन शोक में डूबे, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झांसी में मंदिर पर युवक ने गला काटकर जान देने का किया है प्रयास, पुलिस ने युवक को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए कराया भर्ती। अलीगढ़ में बैंक मैनेजर की दबंगई, किसान सम्मान निधि निकालने के लिए गए उपभोक्ता के साथ की गई है अभद्रता, पीड़ित ने मुख्यमंत्री से लगाई है न्याय की गुहार। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सर्राफा व्यापारी की दुकान से चोरी करने वाली महिला समेत साथी हुई गिरफ्तार, कब्जे से सोने के गहने भी किए गए हैं बरामद। एटा में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर की हुई है मौत, डंपर में तिरपाल डालते समय हुआ हादसा, परिजनों में पसरा है मातम। आगरा में बारात ले जाने पर मिली है धमकी, दूल्हा दुल्हन के परिजन आए दहशत में, पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई है सुरक्षा की गुहार। एटा में डीजे पर फायरिंग से हाईटेंशन तार टूटकर गिरा, हादसे में एक की मौत और एक घायल, डीजे पर फायरिंग करने के दौरान हुआ हादसा। लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में मनाया गया झंडा दिवस, डीजीपी की सिग्नेचर बिल्डिंग में शुरू हुआ कार्यक्रम, डीजीपी समेत सभी सीनियर अधिकारी ने करी है शिरकत। बदायूं में चोरी करने आए चोरों की मौत, कुएं में गिरने के दौरान हुआ हादसा, ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। उन्नाव में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग, लोगों में मची भगदड़, लाखों का सामान हुआ राख। फिरोजाबाद में प्रतिष्ठित परिवार की बहू बैठी धरने पर, पीड़िता ने जेठ पर लगाए हैं बेघर करने का आरोप, सदर बाजार का पूरा मामला। बिजनौर में पेड़ से लटकता हुआ मिला सिपाही का शव, पुलिस विभाग में मचा है हड़कंप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कन्नौज के जिला अस्पताल में फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने का धंधा जोरों पर, मनचाही रिपोर्ट बनाकर देने में माहिर, मामले में प्रशासन देखे। आगरा में गाड़ियों में भरकर भारी संख्या में निकल जा रहे थे अवैध कट्टू, वही अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश सीमा में लेकर आ रहे हैं पशु। लखनऊ में उत्तर रेलवे और एनडीआरएफ ने मॉकड्रिल का किया आयोजन, अधिकारियों और कर्मचारियों के आपदा प्रबंधन कार्यों का किया परीक्षण। गोरखपुर में नगर निगम में खेला जा रहा है रिश्वतखोरी का खेल, ठेकेदार से की गई है अवैध वसूली। अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दुकान पर खड़े 2 लोगों को रौंदा, घायलों की हालत बताई गई है नाजुक, पुलिस ने चालक को किया है गिरफ्तार। कानपुर में शादी के घर के लोगों के साथ हुआ हादसा, हादसे में 4 की मौत और 5 घायल, ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा। प्रयागराज में पुलिस ने मुठभेड़ में उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी को किया है गिरफ्तार, जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। कानपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, ठगी करने वाले गिरोह का किया है पर्दाफाश, बेरोजगार युवक से वायुसेना में भर्ती कराने के नाम पर करते थे ठगी। कानपुर में एफएसएसआई ने की है छापेमारी, 2 प्रोडक्ट्स पर पाया गया हलाल सर्टिफिकेट, एफएसएसआई के अधिकारी नेतृत्व में हुई कार्रवाई। झांसी में 2 बाइकों की हुई आपस में जोरदार भिड़ंत, हादसे में दोनों चालक हुए गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। झांसी में लग्जरी कार सवारों ने लोडर चालक को लात घूंसों से पीटा, मामूली टक्कर से हुई मारपीट, वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर और बाइक में हुई जोरदार भिड़ंत, हादसे में बाइक चालक की मौत। कौशाम्बी में पुलिस की अपराधी के साथ हुई मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली, दुष्कर्म के मामले में चल रहा था फरार। फरुखाबाद में दबंगों का कहर, नगर पालिका कर्मियों से की हाथापाई, आवारा गोवंशों को पकड़ने को लेकर हुई मारपीट।
सहारनपुर में बीजेपी ने चेतना महाअभियान कार्यशाला का किया आयोजन। नवनियुक्त भाजपा महानगर प्रभारी को किया संबोधित। घर घर जाकर युवाओं को किया जाएगा वोट लिस्ट के लिए जागरूक। ललितपुर में अस्पताल परिसर में युवक की जमकर हुई पिटाई। ट्रेन से टकराकर युवक के दोस्त की हुई थी मौत। आक्रोशित परिजनों ने जमकर की है मारपीट। फतेहपुर में बेकाबू ट्रक और पिकअप की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में चालक की मौत, एक घायल।